इंडिया गठबंधन की 4 बैठकें अभी तक हो चुकी हैं, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिनका अब तक कोई जवाब मिला नहीं है। बार बार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि खींचतान चल जरूर रही है, हर रोज मामला पेचीदा होता दिख रहा है। इंडिया गठबंधन के कुनबे में पूरी 19 पार्टियां जुट तो गई, 4 बैठकें भी हो गई, लेकिन अब तक 4 दिन चले 2.5 कोस वाली बात हो रही। कभी यूपी में खींचतान नजर आती है तो कभी पश्चिम बंगाल में। ना चेहरा तय हो पाया है ना मुद्दे। 4 बैठकों में बड़ा मंथन तो हो गया, लेकिन अब तक कोई ठोस बात तय नहीं हो पाई। पिछली बैठक में तय हुआ था कि 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग पर आखिरी फैसला हो जाएगा, लेकिन नए साल के आज 7 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में सीटों पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। और आखिरकार इंडिया घटक दलों के बीच 2024 के चुनाव को लेकर के सीट शेयरिंग पर चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं है और राह में अड़चने बहुत हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की रूपरेखा क्या होगी। जहां राज्य की इकाई, वहां के कार्यकर्ता, वहां का नेतृत्व एक दूसरे के साथ खड़े नहीं है, तो क्या राष्ट्रीय स्तर पर मात्र गठबंधन होने से क्या एक दूसरे के वोटर एक दूसरे को वोट देंगे? लोकसभा में 136 सीट और राज्यसभा में 90 सीटों का दम रखने वाला इंडिया गठबंधन लगातार मतभेद निकलकर वहां से सामने आ रहे हैं। बड़े नेता चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन दूसरी पार्टी के नेताओं में सीट को लेकर खुला घमासान दिख रहा है, खुलकर बयानबाजी हो रही है। इंडिया गठबंधन की कई चुनौतियां हैं, जैसे कौन गठबंधन का संयोजक होगा, पीएम पद का कैंडिडेट कौन होगा, किसी एक चेहरे को आगे रखने की बारी आई तो वो कौन होगा, विवाद वाले राज्यों में एक राय कैसे बनेगी, विवाद वाले राज्यों में सीट शेयरिंग कैसे होगी, कांग्रेस के ज्यादा सीटों के दबाव को क्षेत्रीय दल कैसे लेंगे, कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों से ज्यादा सीटें कैसे हासिल करेगी। 4 बैठकों में अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया है। सीट शेयरिंग और संयोजक जैसे बड़े मामलों पर फैसले की जगह कांग्रेस बार बार पीएम पर हमले कर रही है। रात दिन मोदी जी कभी समंदर में वहां पर जाके या स्विमिंग करने का दिखाते हैं फोटो सेशन, कभी अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिरों का, वहां पर जाके वहां फोटो निकाल लेते हैं। इंडिया गठबंधन के दल आपस में उलझे हुए हैं। ऐसी हालत में बीजेपी इंडिया गठबंधन की चुनौती को गंभीरता से नहीं ले रही। आज से कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर 3 दिनों तक सहयोगियों से बात करेगी। आज बिहार के नेताओं की बारी है। पहले आरजेडी नेता कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी से मिलेंगे। बात शुरू हुई है, लेकिन राह आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो सबसे मुश्किल इंडिया गठबंधन को शायद पश्चिम बंगाल में आ सकती है, क्योंकि यहां सबसे तीखी बयानबाजी हो रही है। एक तरफ कांग्रेस और टीएमसी साथ चुनाव लड़ने के मंसूबे पाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। और इतनी खटास कांग्रेस के किसी दूसरे सूबे में सहयोगी दल के साथ नहीं है जितनी बंगाल में दिख रही है। हम लोग तो भूख मांगने नहीं गए, ये ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। अधीर रंजन चौधरी वो एक एजेंट है भाजपा का। जिन राज्यों में कांग्रेस और सहयोगी दलों के बीच सबसे ज्यादा घमासान हो रहा है, उनमें बंगाल सबसे ऊपर है। यहां ईडी पर हमले के बाद से जो बयानबाजी हुई है, उसको देखें तो सीट शेयरिंग बिल्कुल आसान नहीं होगी। कांग्रेस बंगाल में ममता दीदी के साथ हाथ मिलाकर चुनाव लड़ने का इरादा रखती है, लेकिन हाल ये है कि यही कांग्रेस बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाकर कहती है कि बंगाल राष्ट्रपति शासन लगाने का फिट केस है। कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए, ये ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें। आप अपने दम पर लड़ सकते, चल सकते, कुछ भी कर सकते। ये और नहीं चाहते कि गठबंधन हो। इसमें वार्ता सीधा है कि वो नहीं चाहते गठबंधन हो। अगर गठबंधन नहीं होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी कौन होगी आज हिंदुस्तान में? अगर गठबंधन ना हो सबसे ज्यादा खुशी होगी हमारे मोदी साहब में। तो ममता जी आज जो कर रहे हैं वो मोदी जी की सेवा में लगे हुए हैं। जो बयान बीजेपी ममता सरकार को लेकर दे रही है,
कमोबेश वैसे ही कांग्रेस बोल रही है और टीएमसी भी कांग्रेस को निशाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। कुणाल घोष अधीर रंजन को बीजेपी का एजेंट करार दे रहे हैं। देखिए, अधीर रंजन चौधरी वो एक एजेंट है भाजपा का। 2021 में बंगाल का जो असेंबली इलेक्शन हुआ, तब अकेले लड़के तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा को हरा दिया। उस टाइम क्या हुआ था, ये अधीर रंजन चौधरी का स्टेट कांग्रेस सीपीएम को साथ मिलकर अलग से उसका अलायंस लड़ा, वोट डिवीजन करके भाजपा को ऑक्सीजन देने का काम किया और जीरो पाया। जीरो असेंबली में वो अधीर जीरो। बंगाल में दोनों पार्टियों की राह आसान नहीं है। पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें हैं। कांग्रेस 6 से 10 सीटें चाहती है, लेकिन टीएमसी 2 सीटों पर ही राजी दिखती है। सीट शेयरिंग का मामला सबसे ज्यादा पेचीदा बंगाल में ही है। कांग्रेस और तृणमूल के रिश्तों की तलखी दिक्कत बढ़ा रही है। अधीर रंजन खुलकर मोर्चा साध रहे हैं, जबकि कांग्रेस की शीर्ष नेता चुप हैं। टीएमसी की दलील है कि 2019 के चुनाव में जिसको जितने वोट मिले उसके आधार पर ही बंगाल में सीटों का बंटवारा हो, लेकिन कांग्रेस को ये मंजूर नहीं है। इसी के चलते बंगाल का सवाल पेचीदा बना हुआ है। ममता ने इंडिया गठबंधन की एक और बैठक में तो जाने से भी इनकार कर दिया था। तो इससे पहले आप समझिए, जब बैठक होनी थी, चौथी बैठक, तो उस वक्त भी ममता बनर्जी और इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव, 2 ऐसे बयान आए थे जिसके बाद वो कैंसिल करके दोबारा से शेड्यूल करना पड़ा। 4 बैठकों में आखिरकार निकला क्या? पटना 23 जून को साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया, और ये फैसला तो पहले बैठक से ही चल रहा है कि सबको साथ आना है, साथ चुनाव लड़ना है, लेकिन उसके आगे की कोई रणनीति अभी तक के बैठकों में बन नहीं पाई है। नीतीश ने हालांकि आपको बता दें अगुवाई की थी। पटना में ये पहली बैठक हुई थी, कई दल के नेता वहां पर पहुंचे थे। जो दूसरी बैठक हुई थी वो बैंगलोर में हुई थी 17 और 18 जुलाई को, और गठबंधन में ये तय हुआ था कि इस गठबंधन जिसमें सारे दल साथ आ रहे हैं, इसको इंडिया गठबंधन नाम दिया जाएगा। फिर तीसरी बैठक वो मुंबई में हुई 31 अगस्त को। 5 कमेटी इसमें बनी। संयोजक को लेकर प्रश्न उठते रहे कि क्या किसी संयोजक के नाम का ऐलान होगा। नीतीश कुमार बार बार खुद से तो नहीं, खुद उन्होंने कहा ना वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार है, ना उनको कोई पद चाहिए, लेकिन दबे स्वर में उनके नाम की चर्चा काफी चलती रही। चौथी बैठक जो 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई, ममता ने प्रधानमंत्री के लिए खरगे का नाम रखा आगे, यानी अपनी तरफ से उन्होंने खरगे का नाम आगे रखा। नीतीश कुमार की कोई चर्चा नहीं हुई। बैठक में आरजेडी की तरफ से भी नीतीश को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। मनमुटाव की स्थिति भी दिख रही है। तो फिलहाल अभी केवल नाम चौथी बैठक में खरगे का सामने रखा गया, लेकिन कोई सहमति इस पर आम बनी नहीं है। पंजाब और दिल्ली में भी आप और कांग्रेस के बीच बात आसानी से नहीं बनेगी। आप तो ये भी कह रही है कि हो सकता है कि एक राज्य में समझौता हो जाए और दूसरे में ना हो, यानी पेच सिर्फ ममता और कांग्रेस पार्टी में नहीं है, पेच यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी है। केजरीवाल कई मोर्चों पर जूझ रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि लोकसभा चुनाव अपनी ताकत दिखाने का आखिरी मौका है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ आज कांग्रेस सीटों को लेकर बातचीत शुरू कर रही है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में ही उसका आम आदमी पार्टी के साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। आम आदमी पार्टी के पास पंजाब भी है। कुल सीटों की तादाद पंजाब में 10 और दिल्ली में 7 यानी 17 है। दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी का खासा असर है, और ये कोई राज की बात नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने दोनों ही राज्यों में कांग्रेस का सफाया कर दिया है। कांग्रेस को अब तक ये बात खटक भी रही है, और दिल्ली के स्तर पर जो नरमी हो, लेकिन इन दोनों राज्यों के राज्य स्तर के नेता आम आदमी पार्टी को पचा नहीं पा रहे हैं। दिल्ली में सहमति बन भी सकती है, और हो सकता है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को 2 या 3 सीटें देने पर राजी हो जाए, लेकिन पंगा पंजाब में है। पंजाब में तो कांग्रेस के राज्यों के नेता नहीं चाहते कि आपके साथ कोई गठबंधन भी हो। उधर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आपकी कोशिश है कि पंजाब की लोकसभा सीटों में भी ज्यादा पर वही लड़े। और आखिरकार इंडिया घटक दलों के बीच 2024 के चुनाव को लेकर के सीट शेयरिंग पर चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं है और राह में अड़चने बहुत हैं। यानी उन दलों के बीच जहां राज्यों में तालमेल नहीं है, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक लाना। मसलन दिल्ली और पंजाब, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे की धुर विरोधी हैं,
दोनों ही राज्यों में उनकी राज्यों की इकाई ने एक दूसरे का साथ देने या साथ जाने से इनकार कर दिया है। जहां दिल्ली में दिल्ली कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर रही है, तो वहीं पंजाब में इस समय मुख्य विपक्ष बनी कांग्रेस हर मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को और उसके पूरे नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रही है। खटास इतनी ज्यादा है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हो सकता है कि किसी एक राज्य में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़े। हर पार्टी अपनी तैयारी करती है। दिल्ली के अंदर अगर कोई सब तैयारी कर रहे हैं और अलायंस हो जाती है तो उस तैयारी का फायदा अलायंस पार्टनर को मिलेगा, उसमें क्या दिक्कत है। जब अलायंस की बात होगी तो मामलों को सुलझा लिया जाएगा। अगर सुलझ जाएगा तो अलायंस में लड़ेंगे, अगर नहीं सुलझ पाएगा तो कोई हो सकता है किसी एक राज्य में अलग अलग लड़े, हो सकता है किसी एक राज्य में साथ में लड़े, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी पंजाब और दिल्ली में भी गठबंधन का मामला फंसा हुआ है। आशुतोष मिश्रा, आज तक। हिंदी पट्टी के यूपी बिहार पर भी कांग्रेस की नजर है। हालांकि यहां पर क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं वो बहुत मजबूत हालत में है। अखिलेश और लालू नीतीश से ज्यादा सीटें लेने की कांग्रेस कोशिश करेगी, लेकिन ये दल भी जानते हैं कि कांग्रेस की अब वो ताकत नहीं रही है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का जिन क्षेत्रीय दलों से बड़े राज्यों में सीटों को लेकर खींचतान होगी, उसमें यूपी और बिहार भी हैं। खास तौर पर यूपी, जहां कांग्रेस खोई जमीन तलाश रही है, यहां बीजेपी ने एक छत्र राज कायम कर लिया है। समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी तक यहां वापसी के लिए जोर लगा रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए गुंजाइश कम बचती है, लेकिन कांग्रेस की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। कांग्रेस 40 सीटों की मांग कर सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी 10 से 15 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं लगती। पहले 2019 का सीट शेयरिंग देखिए। बसपा ने 38, सपा ने 37 और रालोद ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस दलील दे रही है कि अगर 19 में बीएसपी को 38 सीटें मिल सकती हैं, तो इस बार उसे 40 सीटें समाजवादी पार्टी क्यों नहीं दे सकती। इंडिया गठबंधन की पिछली बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग में हो रही देरी पर चिंता जताई थी। नीतीश कुमार का साफ कहना था कि जनवरी में सीट शेयरिंग को लेकर फैसला हो जाना चाहिए। बिहार में कांग्रेस के लिए सीट बंटवारे का फॉर्मूला आरजेडी तय करेगी। जनता दल यूनाइटेड ने यह साफ कर दिया है कि आरजेडी ही तय करेगी कि कांग्रेस को कितनी लोकसभा सीटें दी जाएं। जनता दल यूनाइटेड का सीधा स्टैंड है कि कांग्रेस आरजेडी के साथ उनके गठबंधन में आई थी, तो इस पर फैसला भी आरजेडी को ही करना है। राहुल की न्याय यात्रा में शामिल होने का अखिलेश से सवाल हुआ तो उनका जोर था कि पहले सीट शेयरिंग हो। अभी तो ये कांग्रेस की ही यात्रा है। जितने भी देश के दल हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ना चाहते हैं, हमें उम्मीद है यात्रा से पहले उन्हीं सभी प्रदेशों की सीट का बंटवारा हो जाएगा, जिससे लड़ाई और मजबूती से लड़ी जा सके। सर, इस यात्रा में आप शामिल होंगे सर? राहुल गांधी की यात्रा में? मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। यात्रा हो अच्छी बात है, लेकिन सभी दल ये चाहते हैं यात्रा से पहले टिकट बंटवारा हो, सीट बंटवारा हो, और जब सीट बंटवारा हो जाएगा तो यात्रा में भी बहुत से लोग अपने आप सहयोग करने निकल पड़ेंगे, क्योंकि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाला होगा पूरी जिम्मेदारी से वहाँ खड़ा दिखाई देगा। यूपी जैसा ही मामला बिहार का भी है। हालांकि यहाँ कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के बीच आपसी समझदारी ठीक दिखती है। यहाँ लेफ्ट दल भी सीट की उम्मीद कर रहे हैं। बिहार में अब तक कैबिनेट विस्तार पर आरजेडी ने कांग्रेस को तरजीह नहीं दी है। ऐसे में बिहार के अंदर अगर कांग्रेस 7 और 8 सीटों पर दावा ठोक रही है, तो देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी उसे कितना तरजीह देती है। कांग्रेस के राज्य के नेता दबाव बना रहे हैं कि उनको ज्यादा सीटें मिलें। आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस को 4 सीटें देने का ही इरादा रखती है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं कि 4 सीटों पर हम लड़े तो उल्टा हमारे सहयोगियों को नुकसान होगा। हम स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, हम ज्यादा से ज्यादा सीट चाहते हैं। मतलब 4 या 8 या 4 से 8 नहीं, 4 बात तो कैसे बात बन सकती है। और 4 सीट अगर लड़ेगी तो उन लोगों को भी नुकसान होगा। जनता दल ही होगा। अगर कांग्रेस पार्टी को सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं
और वो लोग सम्मानजनक सीट नहीं देते हैं तो केवल कांग्रेस का ही नुकसान नहीं हो, पूरा महागठबंधन को नुकसान हो। जेडीयू उन 17 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है जिन पर उसने पिछली बार चुनाव लड़ा था। आरजेडी भी वो सीटें नहीं छोड़ेगी जहां वो पहले लड़े थे। ऐसे में बिहार में पेंच फंस सकता है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ शशि भूषण, आज तक।